नमस्कार, मेरा नाम रजत शर्मा है और मैं स्वागत करता हूं आप सब लोगों का सिद्ध भूमि न्यूज़ नेटवर्क के हमारे इस पॉडकास्ट में। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही सटीक और जानकारी से भरा हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से सुनें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ समय पहले बिग बॉस नामक शो जो कलर्स पे आता था, उनके एक कंटेस्टेंट की कुछ दिनों पहले मृत्यु हो गई। उनका नाम था सिद्धार्थ शुक्ला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके जो डेथ का कारण है वो सीधा सीधा हार्ट अटैक निकल के आया। वैसे तो न्यूज़ में उनकी उम्र 40 साल बता रहे थे, लेकिन असल में उनकी उम्र थी 38। सिद्धार्थ शुक्ला का इतनी कम उम्र में चले जाना सीधा सीधा और साफ साफ ये बताता है कि हमारा देश इस वक्त बहुत ही बुरे संकट में है और वो दिन दूर नहीं जब इंसानों की ज़िंदगी बस 30 तक रह जाएगी। जहाँ पर हमारे पूर्वज 100 साल तक 100 से आगे भी जीते थे, आज के लोग 30 के पार भी नहीं जा रहे, 40 में उनकी मौत हो जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सीधा और साफ कारण है आज के हमारे रहने सहने का तरीका। कहने को तो हम वक्त के साथ बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं, लेकिन जितना मॉडर्न हो रहे हैं उतने ही कमज़ोर हो रहे हैं। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ये बताता है कि 33% भारत के जवान लोग सिर्फ हार्ट अटैक से मरते हैं। इनमें डायबिटीज़ भी इंक्लूडेड है, स्मोकिंग भी इंक्लूडेड है और अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी इंक्लूडेड है। पहले के समय में तो ऐसा कुछ नहीं होता था। इवन आज के समय में अगर तुम लोग गाँव जाओगे तो वहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर बीमारी के रेट, वहाँ पर लोगों के मरने के रेट वैसे भी बहुत कम है। मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ। मैं कुछ समय पहले गाँव गया था, अपने पिताजी के गाँव, और वहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, वो बहुत ही खुश थे। उनके चेहरे पे अलग से चमक थी। वो ज़्यादा किसी चीज़ को लेके वरी नहीं थे। उनके रहने सहने का तरीका, उनके बात करने का तरीका बहुत ही अलग था। और वहाँ पर मैं एक आंटी से मिला था जिनकी उम्र वो काफ़ी बूढ़ी थी, लेकिन उनके अंदर जो एनर्जी थी वो शायद आज के जवानों में भी नहीं है। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारे रहने सहने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुका है। हम सुबह सुबह उठते हैं, लोग अपना फ़ोन उठाते हैं, जबकि लोगों को बाहर जाके क्या कम से कम छत पे टहलना चाहिए, कहीं बाहर निकलना चाहिए, कहीं पार्क भी जाना चाहिए। लेकिन रियलिटी तो ये है कि सुबह सुबह लोग जाती अपनी आँख खोलते हैं, वो लोग फ़ोन देखना शुरू कर देते हैं, और जब वो सोते हैं वो 3 बजे सोते हैं, 4 बजे सोते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट करता है हमारे माइंड पे। देखिए, मैं इसका पूरा दोष तो इंसानों को नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे इस वक्त मजबूरी है अपने घर पे बैठना। और जब से ये महामारी आई है जिसकी वजह से हमारे पूरे देश में लॉकडाउन लगा है, 24 घंटा फ़ोन पे रहने के अलावा इंसान कुछ कर भी तो नहीं सकता ना। क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, आज के टाइम पे सारे के सारे काम ऑनलाइन हो चुके हैं। अगर किसी को क्लास लेनी हो, अगर उसको यूट्यूब से कुछ सीखना, अगर कुछ मंगवाना हो, कुछ सेल करना हो, अगर तुम इंटरनेट पे कुछ काम करना हो, इन सब में सारे का सारा काम फ़ोन का ही है। तो ये सच्चाई तो हम झुकला नहीं सकते कि आज के समय पे फ़ोन हमारा सबसे खास दोस्त है और दुश्मन भी। मैं मना नहीं कर रहा कि हमें पूरी तरीके से इन चीज़ों से दूर चले जाना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमें परहेज़ करना चाहिए, जैसे कि बेफालतू में वक्त बर्बाद करना फ़ोन पर। कुछ ऐप्स हैं जो ये सब करने में माहिर हैं। अगर हम पूरा का पूरा दोष सिर्फ यंत्रों को दे देंगे तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो मैं बता दूं कि हार्ट अटैक का दूसरा और सबसे बड़ा कारण है फूड, अनहेल्दी फूड। अगर साफ साफ शब्दों में बोले तो जंक फूड। बाहर सड़क पे मिलने वाला खाना अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि उनका स्वाद रेगुलर खाने से थोड़ा सा अलग होता है। इसीलिए ये खाना आज की युवा पीढ़ी को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। इन लोगों को ये भी पता है कि अधिक तेल वाला खाना इनके शरीर को नुकसान करेगा, परंतु फिर भी ये लोग अपनी उत्तेजना रोक नहीं पाते और बार बार उसी ओर निकल पड़ते हैं। अधिक तेल वाला खाना हमारे शरीर के अंदर एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा और बढ़ सकता है। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग हैं, बहुत सारे जवान लोग ऐसे भी हैं जो लोग अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और एक मेंटेनेंस कैलोरी पे अपना खाना खाते हैं। वो लोग इन कचरे से दूर रहते हैं और पूरा ध्यान अपने शरीर पे देते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई हमारे युवा पीढ़ी की। अब बात करते हैं जिनकी एज जिनसे थोड़ी सी ज़्यादा है। हम सब जानते हैं कि उनका पूरा का पूरा समय सिर्फ उनके काम में जाता है। वो लोग अपनी भागदौड़ में इतना व्यस्त रहते हैं कि उनको व्यायाम करने का टाइम मिलता ही नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अपने दिन का कम से कम 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट सिर्फ अपने व्यायाम को दीजिए और किसी पे ध्यान न दें। अपनी लाइफस्टाइल के अंदर हमें थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, जिससे ये जो समस्या है हार्ट अटैक की, ये कम हो जाए, क्योंकि हमारा देश इससे आज पूरे तरीके से जूझ रहा है। देखने में तो ये बहुत आम समस्या लगती है, लेकिन जिसके साथ बीतता है उसी को पता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया ये पॉडकास्ट सुनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से हमारे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।